मार्केट आउटलुक पर चर्चा करते हुए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा ने कहा कि 10 साल से एफएमसीजी में वॉल्यूम की जगह वैल्यू ग्रोथ दिखी है। एफएमसीजी शेयरों पर अंडरवेट हैं। इनके वैल्यूएशन भी आकर्षक नहीं है। कार जैसे सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ की गुंजाइश है। सरकारी नियमों के चलते बाइक के दाम 20 से 22% बढ़े थे। जीएसटी कट से कार और टू व्हीलर की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी। फेस्टिव सीजन में कार और टू व्हीलर की मांग अच्छी रही। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों के मार्जिन पर एक और तिमाही दबाव दिख सकता है। ग्रोथ और वैल्यूएशन के लिहाज से बैंकिंग शेयर आकर्षक नजर आ रहे हैं। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में आगे तेजी संभव है। वहीं रियलिटी में साइक्लिकल स्लोडाउन संभव है। रेजिडेंशियल हाउसिंग में कोई स्लोडाउन नहीं है। आईटी शेयरों पर बात करते हुए मिहिर वोरा ने कहा कि मौजूद मॉडल से लार्ज कैप आईटी में टर्न अराउंड संभव नहीं है। मौजूद बिजनेस मॉडल से लार्ज कैप आईटी की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। आगे मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छा कर सकती हैं। मिहिर वोरा ने बताया कि उन्होंने कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पावर और ट्रांसमिशन, रियलिटी, फार्मा, सीडीएमओ, डाटा सेंटर और कंजप्शन स्पेस में वेटेज बढ़ाया है। भारतीय इक्विटी इंडेक्स 24 अक्टूबर को कमजोर रुख के साथ बंद हुए। निफ्टी 25,800 से नीचे बंद हुआ। कारोबारी सत्र के आखिर में सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41% गिरकर 84,211.88 पर और निफ्टी 96.25 अंक या 0.37% गिरकर 25,795.15 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते 43 अंक की बढ़त के साथ खुलने के बाद बाजार में कल ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली शुरू हो गई और ये पूरे सत्र के दौरान जारी रही। कारोबारी सत्र के आखिर में निफ्टी 96 अंक या 0.37% की गिरावट के साथ 25,795 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग एक्टिविटी सुस्त रही और एनएसई के कैश मार्केट में पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में 24% कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला। वीकली बेसिस पर देखें तो 24 अक्टूबर की गिरावट के बावजूद निफ्टी ने लगातार चौथे हफ्ते में अपनी तेजी का सिलसिला जारी रखा और 0.33% की बढ़त दर्ज की। 2025 में पहली बार बाजार में लगातार चौथे हफ्ते तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने वीकली बेसिस बढ़त दर्ज की, लेकिन 0.3% की मामूली बढ़त के साथ ये लगभग सपाट रहा। मिड कैप इंडेक्स बेंचमार्क के मुताबिक ही रहे, जबकि निफ्टी बैंक नेगेटिव में बंद हुआ।